साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि वैश्विक संकटों और संघर्षों का समाधान भारत की प्राचीन संस्कृति में है, भारत की प्राचीन परंपरा में है। इसलिए आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। क्लाइमेट चेंज ऐसे संकटों के समाधान के लिए आज भारत ने मिशन लाइफ जैसे ग्लोबल मूवमेंट की नींव रखी है। आज भारत ने विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का विजन दिया है। क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का रोड मैप दिया है। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल इनिशिएटिव का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों से दुनिया में एक उम्मीद ही नहीं जगी है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति को लेकर विश्व का नजरिया भी बदला है। साथियों, हर युग में जरूरत के मुताबिक नए विचार आते हैं, लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार वाद में बदल जाते हैं और वाद विवाद में बदल जाते हैं। लेकिन जब विवाद से अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर विवाद में से विष निकलता है तो हम हर पल विनाश के बीज बोते हैं। 75 साल तक आजादी के बाद हमने वाद किया, विवाद किया, संवाद किया और इस सारे मंथन से जो निकला, अब 75 साल हो गए। अब हम सबका दायित्व है कि हम उससे निकले हुए अमृत को लेकर के चलें, विष से हम मुक्ति ले लें और इस अमृत काल को जी करके देखें। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। भाई और बहनों, देश के लिए अमृतकाल का विचार
ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है, ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं और हम ये जानते हैं कि आगे भी कई हजार वर्ष बाद भी ये देश भगवान महावीर से जुड़े ऐसे उत्सव मनाता रहेगा। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। ये भारत ही नहीं जो इति नहीं, अपरिमित में विश्वास करता है। ये भारत ही है जो नीति की बात करता है, नेति की भी बात करता है। ये भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड की बात करता है, विश्व में ब्रह्म की बात करता है, जीव में शिव की बात करता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।